गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर शेरशाह सूरी, जिसका समय काल 1540 से लेकर 1545 के मध्य रहा, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध, उसके साम्राज्य, उसके उत्तराधिकार तथा उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पर सारे को कवर करेंगे। और यह हमारे परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह हमारे आगामी परीक्षा जो होने वाली हैं, वीडियो री एग्जामिनेशन 2022-23, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन और जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनमें आपको मदद पहुंचाएगी। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। अगला पॉइंट, शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा यानी होशियारपुर में हुआ था। अगला पॉइंट, इसके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। आपसे पूछा जाता है इसके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इसके पिता का नाम हसन खां, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, वह थे। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, शेर खां की उपाधि शेरशाह को बिहार के शासक, जो कि अफगान शासक थे, मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अगला पॉइंट, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में विजय करने के उपरांत शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में किए गए आक्रमण में 22 मई 1545 ईस्वी को उक्का नामक अग्नियास्त्र चलाते हुए हो गई थी। अगला पॉइंट, कालिंजर का शासक उस समय कौन था? तो कीरत सिंह थे। अगला पॉइंट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में एक झील के बीच में एक टीले पर बनाया गया है, जो कि शेरशाह द्वारा ही बनाया गया था। अगला पॉइंट, रोहतासगढ़ का किला ये कोहना दिल्ली, ये दोनों स्थान दिल्ली में हैं और वहाँ पर इन नाम के मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र इस्लाम शाह जो है शेरशाह का उसका उत्तराधिकारी बना था। अगला पॉइंट, शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम दिया था, क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम पटना उससे पहले था लेकिन बाद में बदलकर फिर पाटलिपुत्र कर दिया गया था। जिसके उपरांत शेरशाह जब शासक बना तो उसने फिर से पाटलिपुत्र को पटना बना दिया। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, शेरशाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। अगला पॉइंट है हमारा, शेरशाह के समय पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, जो कि 1/4 से काफ़ी ज़्यादा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, शेरशाह ने 178 ग्रेन की चांदी का सिक्का चलवाया, जिसे रुपया कहा जाता था, जबकि 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलवाया, जिसे दाम कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा शुरू कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, स्टार क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला पॉइंट, मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे, यानी शेरशाह सूरी के समय में ही मलिक मोहम्मद जैसी उस समय अपनी रचनाएं कर रहे थे। चलिए आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा उसकी मरम्मत कराया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।